इस वक्त समाज के अंदर जितना वैश्वीपन और दरिंदगी दिखाई देखने को मिल रही है, तो अपने आप में ये बात कहने में कोई ये दरगुजर करने वाली बात भी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से देवभूमि को एक शर्मसार किया जा रहा है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चुनौती भी है। बाल आयोग के अध्यक्षा डॉक्टर गीता खन्ना मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आप ये चीज़ बताइए, जैसे इस वक्त समाज के अंदर जो हालात बन रहे हैं, ये दरिंदगी किस तरीके से जो है ना रोकी जाए, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं। मुझे लगता है पहले सब इंसान होते थे, कुछ उसमें पिशाच होते थे, लेकिन आज की डेट में पिशाचों का ही ऐसा प्रतीत होता है साम्राज्य हो रहा है। मतलब मानवता कैसे ख़त्म हो रही है। किसी बेसहारा लड़की को देखकर आप उसे एक गलत बस में बिठाते हैं, पूरी संरचना करते हैं, और फिर वही मन नहीं भरता। आप जब दुष्कर्म कर लेते हैं तब भी आपका मन नहीं भरता, आप अपने साथियों को बुला लाते हैं कि जैसे ये कोई मिठाई है तुम भी बांट लो। कैसा, मतलब कैसे वो बच्ची इतनी प्यार वाली है और प्यार की इतनी भूखी है। मैं आपको बताऊं, जब मैं कल उससे मिलने गई तो शायद उस बच्ची ने कोई 5 दिन जीवन के ऐसे माहौल में बिताए नहीं है। वो ये 7वीं 8वीं बार घर से भागी है। उसकी हर बात को तो हम नहीं कह सकते दावे के साथ, क्योंकि वो बदलती रहती है अपनी स्टेटमेंट्स। जितना उसके परिवार से बात करके समझ में आया, वो बार बार भागती है। और आपको मालूम है वो क्यों भागती है? क्योंकि वहाँ भी उसके साथ ये शायद रोज़ होता है। यही कारण है कि 5 लोगों के द्वारा ऐसी हरकत करने के बाद भी वो उस तरह से नॉर्मल चल रही थी, और मतलब किसी को शक ही नहीं हुआ कि इस बच्ची के साथ कोई ऐसा हादसा है। वो तो जब वहाँ वो 4-5 दिन रह ली है, तो उसके मन में वहाँ के लोगों के जो रवैया है उससे वो इतनी, उसका मन को छू गया वो। मैंने उससे 5 मिनट बात करी, उसका हाथ पकड़ा कि बेटा ये मेहंदी किसने लगाई, बहुत सुंदर है। और वो कैसे चिपक गई मेरे साथ। मुझे नहीं लगता कि किसी ने कभी मुझे इतने प्यार से आलिंगन करा होगा। पीछे सुपरिटेंडेंट खड़ी थी, उसने एकदम से फ़ोटो भी क्लिक कर दी, और वो बस एक ही कह रही थी कि मुझे यहीं रहना है। और वो घर से बार बार भागती भी शायद इसीलिए है, क्योंकि वहाँ भी उसके साथ ऐसी दरिंदगी शायद रोज़ होती रहती है। वो उसकी आदी हो चुकी है। मतलब उसको ये नहीं मालूम है कि ये क्या गलत, पर उसके अलावा जो उसके साथ मार पिटाई और सौतेलापन होता होगा, बिकॉज़ वो मानसिक रूप से थोड़ी दिव्यांग है, तो उसकी वजह से वो भागती है। तो क्या मतलब देवभूमि में पिछले 1 हफ्ते में जितनी घटनाएं हुई हैं, सभी शर्मसार करने वाली हैं। एक नर्स अपने काम से घर वापस जा रही है, कोई उसको देखता है, हवस का शिकार बनाता है, और सिर्फ एक पल की उस हवस के लिए पहले वो उसके साथ दुष्कर्म करता है, फिर उसे मार के फेंक देता है। आप बताइए कहाँ, मतलब कौन रात की ड्यूटी में अपनी बेटी को भेजते समय क्या अब हर माँ का कलेजा कांपेगा नहीं? कैसे हमने अभी 17 तारीख को हाई कोर्ट के तत्वाधान में एक बैठक कर रहे थे कि कैसे हम दिव्यांगों को लीगल सिस्टम में पूर्ण जस्टिस दिला सकें, लेकिन यहाँ तो हम उनको पूर्ण जीवन ही नहीं दिला पा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, एक बात खुल के सामने भी आती है कि आप जैसे ज़िम्मेदार लोग या सरकार जो है ना, बहुत सी ऐसी पुख्ता इंतज़ाम भी करते हैं ताकि ये मामलात इस तरीके के महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ ना घटित हों। सवाल यहाँ पर परिवहन विभाग पर भी आता है। क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो होने चाहिए थे, या बसों के अंदर, या पैनिक पॉइंट जो होना चाहिए था कि जिससे जो है ना जो पीड़ित है वो कम से कम एक सहायता वो को। मैं बताऊं, पीड़ित ने शायद आवाज़ तो वो लगाती ना, क्योंकि वो जो हो रहा था ना, वो उसमें उसने शायद कोई चीख पुकार मचाई ही नहीं। सीसीटीवी कैमरास आसपास होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, उसमें कोई मतलब विवाद है ही नहीं। लेकिन मानवता, समाज में हम कहाँ हैं? कितनी जगह सीसीटीवी लगाएंगे, कितनी जगह पुलिस पहुंचेगी, कितनी जगह CWC। देखिए कहीं ना कहीं मानवता अभी भी शेष है, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ के गार्ड ने ही तो 1098 को फ़ोन करा और बुलाया, और फिर सारी मदद उसको मिली। लेकिन बाकी
मतलब ये पिशाच कितने बढ़ते जा रहे हैं। वो बच्ची एक मुस्लिम परिवार से है और जो उसने मुझे बताया कि शायद 10 बहन भाई हैं, पिता कहीं और रहते हैं, माँ पाल नहीं कर पा रही है और भाई लोग उसको लगातार उसके साथ ये करते हैं। तो क्या रिश्ते, आज रक्षाबंधन का दिन है, हम भाइयों के बीच में भी अगर सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो कहाँ महसूस करेंगे। तो क्या माना जाए समाज के अंदर से जो एक संस्कार नाम की चीज़ होती थी, जो एक रिश्तों को जो है ना एक बहुत ज़्यादा बांध के रखती थी, वो सब चीज़ें जो है ना ख़त्म हो गई। बिल्कुल यही कारण है कि जब हमने अपने संस्कार, संस्कृति ये संसार से विलुप्त होते दिखे, मुझे तो वही चिंता का विषय था जब हमने इस बार कहा ना कि कभी भी राखी के धागे बांध के आने वाले बच्चों को स्कूल में पिनलाइज मत करिए कि राखी नहीं बांध के। अरे कुछ तो पवित्रता, कुछ तो याद रहेगा वो जब धागा बंधवाएगा उसको लेके, यहाँ बच्चियों के हाथ में मेहंदी को देख के, या पूजा पाठ के कोई जो वो काम कर रही हैं, कहीं जहाँ बच्चे देवी का पूजन हो रहा है लेकिन घरों से चला गया ना वो देवी का, साल में 2 बार हम पूजन करते थे। जब आप देवी के चरण धोते हो फिर उनको, और हर बेटी में, हर बच्ची में जब आप देवी का स्वरूप देखने की शिक्षा थी, हमारी संस्कृति थी, तो शायद ऐसा नहीं कि पिशाच तब नहीं होते थे, पर फिर भी समाज में इतना प्रचलन ऐसी कुकर्मों का, ये सच में डराता है। और मेरी तो सभी अभिभावकों से, माता पिताओं से, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, वकील बनाइए, कुछ कंप्यूटर इंजीनियर बनाइए, कुछ भी बनाइए या मजदूर बनाइए, पर प्रथम सबको एक अच्छा इंसान बनाने की जो हमारी कोशिशें थी, जो हमारी जिम्मेवारियां थी, वो माता पिता ने भी कहीं बिसरा दी हैं, स्कूलों ने बिसरा दी हैं। हमारे को पाठ्यक्रम और नंबर और इंग्लैंड की हिस्ट्री और अमेरिका के में होने वाले पॉलिटिकल अपहीवल की बहुत चिंता है। अपने पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे देश में, मेरे मन में क्या हो रहा है, उसके पहले हम अंदर झांकना शुरू कर दें, फिर हम दुनिया की चिंता कर लें। चलिए, अगर मैं सामाजिक नॉर्म्स के ऊपर आऊँ, महिला का इतना ऊंचा स्थान हर मज़हब में होता है। आप यहीं ले लीजिएगा, अगर किसी को पैसा चाहिए, लक्ष्मी की तो पूजा करता है, और अगर उसको ज्ञान चाहिए, सरस्वती जी के पास जाएगा। ये स्वरूप अलग अलग हैं, लेकिन हमें इन सब को सोचना और समझना बहुत ज़रूरी होगा। डॉक्टर साहिबा, एक मन में सवाल मेरे जो है ना अभी एक और आया है कि जो जिम्मेदारियां आपको विभागीय स्तर से जो है ना मिली हुई हैं, तो संबंधित विभाग जितने भी हैं, सपोज आप आरटीओ ले लीजिएगा, परिवहन विभाग ले लीजिएगा, पुलिस को ले लीजिएगा आप, क्योंकि देखने में मौजूदा हालत में ये मिलता है कि ड्राइवर की ये नहीं पहचान हो पाती कि उसके पास वर्दी है या नहीं है। ठीक है। दूसरा, परिवहन विभाग की कुछ ऐसी लापरवाहियां हैं कि उसका पूरी तरीके से सत्यापन भी नहीं किया जाता। तीसरी बात ये आती है कि पुलिस वारदात हो जाती है, अपनी जिम्मेदारी उसके बाद निभाती है, अरेस्ट कर लिया गया है, तो कुछ ऐसे पुलिस की तरफ से भी आप इन विभागों को क्या कुछ इनसे उम्मीद ये करते हैं कि इनकी तरफ से महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए ये सहयोग आपको मिलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक पुलिस का सवाल है, मेरा 2.5 साल का जो कार्यकाल है, मुझे सबसे सुंदर डिपार्टमेंट अगर अपने उत्तराखंड में कोई लगता है तो वो पुलिस विभाग है। उनमें मानवता भी है, तत्परता से। आप देखिए 12 घंटे के अंदर अंदर वो बच्ची का पूरा निकाल लाए कि वो कहाँ से है, जबकि वो बार बार हमें पंजाब की तरफ इशारा कर रही थी। सब आरोपियों को पकड़ लिया, और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार। लेकिन बाकी सभी विभागों में, जैसे परिवहन में कि अगर ड्यूटी चेंज हो जाती है, जैसे वो पता ही नहीं कर पा रहे थे कि परिचालक कौन था लेकिन ड्राइवर कौन था, तो ऐसी घटनाओं को देख के तो लगता है कि जहाँ सरकारी सिस्टम है एटलीस्ट, या प्राइवेट बस ऑपरेटर भी है, तो उनका भी कुछ तो छानबीन होनी चाहिए कि ये कौन है, इसका क्या कैरेक्टर। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि विद्यालय या जो दिव्यांगों के हमारे होम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें आपको याद होगा भी रुद्रपुर में जो पीछे घटना हुई थी, जहाँ एक दृष्टिबाधित बच्ची के साथ ये वहीं का संचालक कर रहा था। तो ऐसे लोगों का तो एटलीस्ट वेरिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए।